आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के क्लास में आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानोगे। जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो लाया जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद आया है और 30 अप्रैल को आप लोग का एग्ज़ाम पटना हाई कोर्ट का होने वाला है, सभी को पता है। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखकर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ ताकि यहाँ से ही आपको वो सारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले आपके मिल जाएंगे। जैसा कि पार्ट 1 को वीडियो मैंने डाला था कंप्यूटर का, जिसमें सारी कंप्यूटर की जानकारी थी। आज की वीडियो में आप लोग वो एमसीक्यू जानोगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो पूरे 500 क्वेश्चन है। और इन 500 क्वेश्चन यदि आप लोग देख लेते हो तो यकीन मानो आप लोग वहाँ से 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे। और हाँ, यदि पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लो, क्योंकि आपका इस सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। और हाँ, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप लोग भी टिक करते चलना ताकि आप लोग लास्ट में बता सको कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यहाँ से हम लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर से स्टार्ट करते। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से 9 तक की क्या कहलाती है। तो आप लोग भी टिक करते चलना कि क्या कहलाती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिक की। 0 से 9 तक की क्या कहलाता है, न्यूमेरिक की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए कि वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब पर सूचना देखने हेतु वेब ब्राउज़र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि वर्ल्ड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया। वर्ल्ड वेब का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब जैसा कि WW का पूछा जाता है कि आविष्कार कब किया गया, तो कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989। WWW का आविष्कार किस वर्ष, 1989, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ALU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3G क्या है। 3G की बात किया जाए कि 3G क्या है, तो 3G आपका मोबाइल का तीसरी पीढ़ी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल की बात किया जाए कि MS एक्सेल क्या है, तो आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बात किया जा रहा है MS एक्सेल की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो इसका जल्दी से आप लोग को 1 सेकेंड का तो नहीं, लेकिन हाँ 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से बताते चलना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंक्शन 12 होते हैं। वहीं किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर, जो LAN का यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप लोग जान सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए, वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर सर्वर। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो आपको सबको पता होगा 1 गीगाबाइट 1024, लेकिन 1024 क्या मेगाबाइट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट की क्रमशः शॉर्ट कट की क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित होता है। तो दूसरी पीढ़ी, जैसा कि मैंने पांचों पीढ़ियाँ आप लोग को बता दिया है, पांचों पीढ़ियाँ का समय काल, इसके साथ साथ पांचों पीढ़ियाँ किस पे आधारित होता है, तो ये भी मैंने पार्ट 1 में करवा रखा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जल्दी से बताओ आप लोग क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो कौन से कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइम शेयरिंग कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप से परिष्कृत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानोगे कि कीबोर्ड में दी गई, सॉरी यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर सी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहा जाता है। तो कुंजी समूह जो कि की होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोक्स प्रो। फोक्स प्रो क्या है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक डाटाबेस प्रणाली क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली। तो यहाँ तक आप लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 मेगाबाइट अभी जस्ट मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मेगा मतलब MB पूछा जा रहा है, तो 1024 MB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोग्राम कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। पूछा जाएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो शॉर्टकट की यदि स्पेलिंग चेक करने के लिए पूछा जाएगा तो इसका F7 का उपयोग होता है। कौन सा की, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते WWW, जिसका अभी जस्ट मैंने बताया था कि आविष्कार कब हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कब हुआ था। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आविष्कारक कौन है, टिम बर्नेस-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट को रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विंडोज वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं। तो आप लोग यदि कंप्यूटर की जानकारी होगी तो ज़रूर इसका आंसर पता होगा। तो विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइनरी में। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आ भी सकता है। यदि पूछा जाए विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्पनेट, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क है। आउटपुट देखने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो आउटपुट आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या है, तो ये भी मैंने करा रखा है। तो आपको इसका राइट आंसर मॉनिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर पैड, डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सा की दबाओगे, तो नम लॉक, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो यहाँ स्पैम की बात किया जा रहा है, तो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल+R। नेक्स्ट है रिसाइक्लिंग बिन कैसे खाली करते हैं। रिसाइकिल बिन कैसे खाली किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पैटिक कमांड से। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो अभी जस्ट इसका भी मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024।
MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए ये क्या कोड टाइप करते हैं, कौन सा कोड टाइप करते हैं MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विंडो, विन वर्ड। KCL का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आप लोग जरूर इसका आंसर देना चाहोगे, तो ये दो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है क्या कहलाता है? तो सर्च इंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है कहाँ पे जमा होती है? तो केवल डाटा में होती है, केवल परिणाम में होती है, या केवल प्रोग्राम में? तो ये सभी में प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इनमें से कौन सा कुंजी एक संचार प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू हो क्या होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल, कोबोल पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है क्या? कौन सा उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड को शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज लोगो कुंजी +L। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग जानोगे, ऑप्शन नंबर ए, विजय भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट के 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर E10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड चिप। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सबको पता होगा, PDP है। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। एक पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, कौन सा था? तो Apple II था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कितना होता है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 1.44 MB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर चयनित पाठ केंद्र संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो यूनिक IP एड्रेस का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNG फाइल का फिल इन द ब्लैंक्स फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, इमेज फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकीय कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है, क्या कर सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करोड़ों। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, HD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। HD रैम का
फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेक्साडेसिमल आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना। हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि RDBMS का पूरा नाम क्या होता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि RDBMS राइट आंसर हो जाएगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी संख्या मतलब 0 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें सिर्फ 1 और 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो ऑब्वियस है कि मानव मन की अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब द्वारा किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज। तो वेब ब्राउज के बारे में आपको सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इग्नू है, NCERT है, एजुकेशन है, जबकि ऑनलाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो एक्सेल 2010 की पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16,384 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से नेटवर्क नहीं है, कौन सा नेटवर्क नहीं है, LAN नेटवर्क नहीं है, सॉरी LAN है, MAN है, WAN है, जबकि TAN नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, तो एक मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 2016 में प्रोग्रामिंग सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जरूर देखकर एग्जाम में जाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंस्टाग्राम जो कि सबको अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, इंस्टाग्राम एक है, तो इंस्टाग्राम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी है, फ्री भी है, ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन भी है, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य क्या होता है, तो बम का तात्पर्य क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि MS एक्सेल 2010 में सेल के कंपोनेंट्स लिखने को कहते थे, सेल के कंपोनेंट्स को लिखने को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, क्या कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसका राइट आंसर नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लॉटर, जबकि जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए डेसिबल को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या जरूरी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ODBC
ODBC का फुल फॉर्म क्या है? तो ODBC का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या नहीं है? तो अभी जस्ट मैंने बताया जो 1 0 हो तो वो बाइनरी होंगे, जबकि 2 0 है तो ये बाइनरी नहीं है। इससे साफ साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि DASD का संपूर्ण नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सही करके आ सकते हो। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग है? तो ये तो आप लोग बता सकते हो, CPU का भाग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ALU हो जाएगा, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जा सकता है? तो प्रिंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि फाइल सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकिडन की स्थापना द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा रीड हाफमैन के द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्सेल की टर्म नहीं है? एक्सेल की टर्म कौन सा नहीं है? तो डॉक्यूमेंट नहीं है, बाकी सब है, सेल है, कॉलम है, रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर है, बाकी सब अरे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बाइनरी संख्या, जैसा कि मैंने बाइनरी संख्या का बार बार जिक्र, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा रहा है कि बाइनरी संख्या 11,0,0,0,1 का 2 का डेसिमल पद्धति में मान क्या होगा? तो 97 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यदि आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि MS वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम एक तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइजिंग हैंडल। नेक्स्ट, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यदि आप लोग जानोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है कि यदि इसका पूछा जाएगा क्या होता है तो फॉक्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली सोशल मीडिया साइट क्या है? तो 6 डिग्रीज है। पहली सोशल मीडिया क्या है? तो 6 डिग्रीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डगलस एंड एंगेलवर्ड ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया है? तो कंप्यूटर माउस का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट में HTTP हिस्सा की होता है, तो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल का होता है। किसका होता है? प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में सबसे तेज मेमोरी क्या है? तेज मेमोरी कौन सा है? तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिस्टम के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या होते हैं? तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर होते हैं। बिट इससे संबंध है, बिट किससे संबंध है? बार बार मैं बता रही हूँ, बिट किससे संबंध है? तो द्विधारी अंक से संबंध है, जो कि 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो समांतर इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या? ट्यूटोरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंडू ऑपरेशन किन कीज द्वारा संपादित किया जाता है? ऑपरेशन किन कीज किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर Ctrl+Z।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि ईमेल भेजना मतलब कि पत्र लिखने जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COMO का पूर्ण रूप क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष किया गया है, तो किस वर्ष किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1998। एनालिटिज इंजन का उपयोग किसने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट है न तो कंप्यूटर है बूट नहीं कर सकता, न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, क्या नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि एक्सेल वर्कशीट की चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट कर डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जा सकता है, तो 256, इसका राइट आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100 नंबर ये क्वेश्चन वाला हर एक एग्जाम में 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 256। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज यूटिलिटी। नेक्स्ट है किस वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है, कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, ईमेल अटैचमेंट की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम में से एक पृथक डॉक्यूमेंट ईमेल अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है, तो सागा 220 क्या है, ये काफ़ी चर्चे में रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन एलईडी नहीं पूछा जा रहा है, एलसीडी जो कि कंप्यूटर में इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इजी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला भारतीय कंप्यूटर लगाया गया था। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है, विंडोज में कंट्रोल पैनल की बात किया जाए तो कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में कौन से डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये आप लोग बताओ कि क्या है इसकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि 5वीं कंप्यूटर की विशेषता है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, तो डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, तो प्रिंटेड लेआउट है। नेक्स्ट है हॉटमेल शुरू कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि EBCD का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की बात किया जा रहा है कि एक घटक है, CPU एक कौन सा घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउस। सॉफ्टवेयर किसके कमांड और ऑप्शन की को सूचियाँ होती है, सॉफ्टवेयर किसका कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी आपका ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है,
यदि पूछा जाए सीपीयू एक घटक है, सीपीयू किसका घटक है, तो मेमोरी का है। ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के कमांड और ऑप्शन को फॉलो करता है, तो कौन सा करता है, तो इसको मेन्यू बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हार्ड डिस्क के फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्टीशन टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आपका उपयोग भी कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मूला बार का। वेब फोल्डर का क्या काम है, वेब फोल्डर की बात किया जाए तो क्या काम है, तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करना, फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का काम किसका है, वेब फोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना, जेपीईजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को किस में स्टोर करके ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, तो फोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का भाषा, यदि बात किया जाए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस विधि के कंप्यूटर से शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात किया जाए तो तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन नहीं है की बात किया जाए तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि याहू, गूगल, बिग ये सब सर्च इंजन है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, OCR की बात किया जा रही है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एप्पल इंक के संस्थापक नहीं है, तो कौन सा संस्थापक नहीं है एप्पल का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क जुकेरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है, कीबोर्ड में शिफ्ट कितनी होती है, शिफ्ट की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या टोटल 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+होम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क की बात किया जाए तो CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो एंड कॉलम होते हैं, तो आपको MS एक्सेल की बात किया जा रहा है तो वर्कशीट और कॉलम की संख्या, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10,48,576 रो होते हैं, जबकि 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जीमेल का पहला संस्करण बनाया गया था, तो कब बनाया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च 2004 को। नेक्स्ट है 10 निबल कितने बिट के बराबर होते हैं, तो 40, क्योंकि एक निबल 4 के बराबर होते हैं तो 10 निबल 40 बाइट के बराबर होंगे बिट के। नेक्स्ट है जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहा जाता है, जो आसानी से समझ लेता है, यूजर फ्रेंडली। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM की बात किया जा रहा है किस पीढ़ी का है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो पांडा नहीं है। नेक्स्ट है UPS का फुल फॉर्म क्या है, UPS का फुल फॉर्म की बात किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में CPU की 3 घटक होता है, कौन कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, CU, ALU और मेमोरी CPU का 3 घटक होता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने और खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा उपयोग करेंगे, तो आपको भी पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, यहाँ बात किया जा रहा है कि कौन सा एक ऑडियो फाइल का कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, .wma।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? तो कितने कैरेक्टर में हो सकता है? इसका राइट आंसर 31 कैरेक्टर में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? यहाँ बात किया जा रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ कार्य करने का सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट होगा, आउटपुट होगा और प्रोसेस होगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। मदर बोर्ड के कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, क्या ट्रेवल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर्वात्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीडी रोम का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है सीडी रोम का, तो यदि आपको रोम का मैंने बताया था रीड ओनली, रोम का आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया रीड ओनली मेमोरी, तो कोई सीडी पूछा जा रहा है तो सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क बता रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि बार बार आपसे रिपीट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 द्विधारी अंकों का एक बाइट होता है। वहीं आपसे एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से टिक लगाना जानो, और टिक लगाने के बाद लास्ट में बताना कि 500 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि लिनिक्स एक है, लिनिक्स क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा की बात किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बेसिक है, फोर्ट्रेन है, कॉबोल है, जबकि आईबीएम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों को किस में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर आंकड़ों को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं? तो कौन सा कंप्यूटर को गुण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आपसे किया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी सीयू, एएलयू और मेमोरी रहता है। किसका पार्ट? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल की बात किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए की ओर चलते कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थियोडर मेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वर। 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सी ए डी का फुल फॉर्म आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो सी ए डी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो गणित में किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे आप सेलेक्टेड क्वेश्चन में डाल रखना, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा फोर्ट्रॉन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ही डाटा को
कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो रिडंडेंसी। एक क्या कहलाता है? रिडंडेंसी। एक ही डाटा को कई जगह सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकनेट। निकनेट क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि ओसीआर का फुल फॉर्म यदि आप लोगों को पूछा जाएगा क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? ई व्यापार का अर्थ की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेट पर व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने कब किया था? तो बात किया जाए तो 1980 में। इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है? MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका आंसर वर्ड पैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है, तो डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर की दुनिया की दूसरी पीढ़ी के बारे में यदि पूछा जाए, जैसा कि मैंने सबका कार्यकाल बता रखा है, तो इसका राइट आंसर 1955 से 64 हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो तीसरी पीढ़ी का हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ यदि पूछा जाए कि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का उपयोग चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में IC चिप बना होता है, तो IC चिप सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि UPS का अर्थ क्या होता है? UPS का कार्य क्या होता है? सॉरी यहाँ कार्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? वाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा क्या है? फोर्ट्रॉन, जिसका किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो गणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो बैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि याहू, गूगल, MSN क्या है? तो इंटरनेट साइट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो मैंने बहुत बार ऑलरेडी बता रखा है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदांश डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीएस का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। द अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई किसका? यूपीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। नाम से भी आप लोग इसका तो टिक लगा सकते हो, जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू के कार्य की बात, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अनुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये किसका कार्य होता है? तो सीपीयू का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो आईबीएम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई। डीपीआई दर्शाता है, या फिर डीपीआई का फुल फॉर्म ही बता दो, डॉट्स पर इंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट का अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? अस्थायी बात किया जाए तो रैम का, अस्थायी बात किया जाए तो रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बाइट 256 मूल्य को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोगो। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटा और सूचना। कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपार्टमेंट है, तो विश्व का पहला वैन है, विश्व का पहला वैन अपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चैटिंग। चैटिंग क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। जैसा कि आपसे पूछा जा रहा है चैटिंग क्या है, तो इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों को आपस में लिखकर रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे छोटे तस्वीरों को आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने वाले प्रयुक्त की हो क्या कहलाते? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्रैक बॉल उदाहरण। ट्रैक बॉल उदाहरण क्या चीज़ का है? पॉइंटिंग डिवाइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट 1024, तो अब मैंने आपको बताया था। अब सोचो गीगाबाइट के तो बराबर कभी होगा नहीं। वहीं बात किया जाए टेराबाइट, तो क्या टेराबाइट के बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो मेगाबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि GIF का आशय क्या? GIF की क्या है? तो GI टैग आप लोग नहीं देख लेना, क्योंकि GI टैग वाले भी मैंने क्लास कर रखा हुआ है, जाकर नहीं किया तो जाकर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे GIF की बात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंजेज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग चलो कि कौन सा क्वेश्चन है वो आएगा। कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी सेमीकंडक्टर की मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर की शब्द परास की लंबाई निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? तो 34 बिट नहीं होगा, 8 होगा, 16 होगा, 64 होगा, लेकिन 34 नहीं होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कीबोर्ड में फंक्शन बटन कितने होते थे? F1 से F12 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड में रिफ्रेश बटन क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिफ्रेश की बात किया जाए तो F5 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की बात किया जाए तो डिजिटल संकेतों में भी होता है, एनालॉग संकेत में भी होता है, मतलब दोनों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो पेंटियम नाम ब्रांड से क्या बेचा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो रीसेट बटन की बात किया जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति क्या है, तो प्रयुक्त तीनों है, द्विआधारी है, ऑक्टेल है, हेक्साडेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बीट से जुड़ा हुआ है कि बीट क्या है। तो ये भी आपको बताने की ज़रूरत है, आप ही लोग बताओ कि मैंने ऑलरेडी बीट के बारे में, सीपीयू के बारे में अच्छे से जानकारी दे रखा है। बीट क्या है, बीट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बीट की आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। अशुद्धि की जहाँ भी बात आ जाए कि अशुद्धि को कहा जाता है तो बग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरल भाषा को सिखाने के लिए। बेस से ही आप लोग जान सकते हो, बेसिक का सरल भाषा में। गणित का मैंने अभी तो आप लोग को बताया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी जाकर बताओ कि गणित में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ISDEN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है। कंप्यूटर का पद नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन कंप्यूटर का पद नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल भेजना समान है। ईमेल भेजना समान किसके हैं, तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा पत्र लिखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि विंडोज में फाइल के नाम से संबंध में क्या सही है। विंडोज के फाइल के नाम में संबंध क्या सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कॉलम टेक्स्ट प्राय एलाइन होते हैं। एलाइन की जहाँ भी बात किया जाए तो एलाइन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट एलाइन, जिस आप लोगों ने सुना होगा। किसी कॉलम में, जैसा कि किसी ऑफिस प्रोग्राम में ही आप लोग जानते हो कि स्वतः रूप से लेफ्ट एलाइन होते हैं पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसका राइट आंसर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिनिक्स के किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। लिनिक्स की बात किया जाए तो ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। तो निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ पूछा जाएगा क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात किया जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, तो इंटेल ने किया था। किसने किया था, इंटेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि कंप्यूटर में संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है। तो एएलयू जैसा कि मैंने बार बार बता रखा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेन ड्राइव का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूएसबी पोर्ट का जरूरत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का काम किया जाता है? तो डेस्कटॉप पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? तो चुंबकीय टेप और डिस्क कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर शब्द की लंबाई को मापा जाता है, बात किया जा रहा है कंप्यूटर शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो वाइट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा का यंत्र में भाषा को परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना का किसका कार्य होता है? तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबोल, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवसाय में। तो व्यवसाय जान गए, गणित जान गए, और एक और मैंने बताया था। माइक्रो कंप्यूटर का टेलीफोन में कौन सी व्यवस्था जोड़ी जाती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है, विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चल जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि डिलीट की गई फाइलें चली जाती तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीसी, सीसी क्या है? तो सीसी क्या है? तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस है ये ऐसा कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम जो स्वयं को प्रतिलिपि बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति कौन सा नहीं? तो डिजिटल कैमरा नहीं है, बाकी सब आउटपुट है, जो कि आपका हो गया प्लोटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ईयरफोन्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास कितनी होनी चाहिए? मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 64 बीट होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 64 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या? डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, यदि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर की बात किया जाए तो कौन सा प्रयोग होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ULSIC, जो कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेडी अडा अगस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी अडा अगस्टा की बात किया जाए तो ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, जो कि इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता, जो कि चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी।